बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हमने यहाँ पर डेली जो कि आप देख सकते हैं कि हिंदी की क्लास के जस्ट बाद यहाँ पर आपकी ऐसी क्लास दी जाती है जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आपकी आधारित होती है। टॉपिक वाइज क्लासें होती हैं जैसे कि आपके सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी इत्यादि क्लासें आपको मिलती है इसी टाइम। तो आप लोग चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। और डेली क्लास आपको दी जा रही है बेहतर तरीके से, तो आप लोग जरूर यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लेलिस्ट के माध्यम से जो भी अभी तक आपका छूटा है ना, जितना भी आपका छूट गया है उसे आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा प्लेलिस्ट के माध्यम से, ठीक है। आवाज आ रही है भाई? आवाज आ रही है? गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद, खुश रहिए, हर हर महादेव, सभी को हर हर महादेव, वेलकम है। नए लोग जितने लोग हैं वो जय हिंद लिख दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। बेहतरीन क्वेश्चन आपके होंगे 2021 2022 में, और कुछ क्वेश्चन एक्सपेक्टेड आपके हैं जो कि आपके जीएस में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये समान जागरूकता जो कि आपके 10 नंबर वाली आपकी क्लास आपकी है, ठीक है ना, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। राम राम भाई, राम राम, सभी को राम राम। चलिए स्टार्ट करें। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है। दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है। दोस्तों यह है आपका इजराइल, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है। तो आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा मुंबई से अहमदाबाद। मुंबई से अहमदाबाद ऑप्शन सी बनेगा। अगला बताइएगा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। बताइएगा आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान ये किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। दोस्तों ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, संस्कृति मंत्रालय। क्या हो जाएगा? संस्कृत मंत्रालय, ऑप्शन बी बनेगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीले कड़ी केंद्र की शुरुआत किया है। दोस्तों यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर जो आंसर है क्या हो जाएगा? A14 भारत नीले कड़ी केंद्र की जो शुरुआत किया है वो आपकी ऑप्शन डी आईआईटी मद्रास ने शुरू किया, डी नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा आपका गोवा। ये क्या है? भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है, ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट इनमें से क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर बी हो जाएगा आपके 22 मई को। क्या हो जाएगा? 22 मई को मनाया जाता है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप इनमें से कौन सा है? नोट करिएगा, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए माजुली जो आपका द्वीप है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और दोस्तों याद रखिए ये आपके असम में है और किस में? तो आपके ब्रह्मपुत्र नदी में है, याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी में है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा इनमें से क्या है। बताइएगा, यहाँ पर कह रहा है हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा का नाम इनमें से क्या है। दोस्तों याद रखिए यहाँ पर हो जाएगा हंगेरियन फोरिंट। क्या है? हंगेरियन फोरिंट है, ऑप्शन ए नंबर इसका बनेगा। और अगला बताइएगा, कह रहा है आपसे UNFCCC का अर्थ इनमें से क्या होता है। मतलब आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया गया है। दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। मतलब ऑप्शन जो आपका है बी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? जवाब दीजिएगा। देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आंसर होगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये है आपके स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है। पावर्स ऑफ द माइंड जो लिखा है वो किसने लिखा है। यहाँ पर आंसर को लॉक किया जाए भाई। चलिए यहाँ पर आंसर लॉक करना है। 238 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर है, स्वामी विवेकानंद ने पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है, ऑप्शन बी बनेगा। अगला बताइएगा, निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा बताइएगा भाई, जवाब दीजिए इसका क्या हो जाएगा। तो पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा का नाम है दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, यहाँ पर ज्लोरी। क्या है? ज्लोरी हो जाएगा। वहीं पर दोस्तों याद रखिए जापान की क्या है? जापान की मुद्रा एन है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य इनमें से कौन सा है। चलिए जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा बी नंबर, कथक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर, कथक हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है।
चलिए अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो मनाते हैं ये कब मनाते हैं? चलिए फटाफट जवाब दीजिए। देखिए आपका जो आंसर आपका आ गया है वहाँ पर हो जाएगा 2 अक्टूबर, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि वास्को डी गामा, नहीं है भाई वास्को डी गामा, ठीक है, वास्को डी गामा का मकबरा मतलब दफन स्थान इस स्थान पर स्थित है? बताइए भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कोच्चि जो कि आपके केरल में है। याद रखिए वास्को डी गामा भारत में 3 बार आया था, और जब तीसरी बार आया था दोस्तों तभी इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर दिया गया अगला क्वेश्चन कि थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? चलिए ये सब चीज़ हमने आपको स्पेशल डोज में पढ़ाया है। आपको याद आ रहा होगा कि स्पेशल डोज वाकई में कितना स्पेशल होता है, कितना बेहतर होता है, और स्पेशल डोज पढ़ते रहा जाए तो ये सब क्वेश्चन आपके कवर होते रहेंगे, ठीक है। 10 नंबर तो आपके 100% क्लियर होंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए थॉमस कप का जो संबंध है वो आपकी किससे है? तो आपका जवाब बताइए क्या हो जाएगा? चलिए फटाफट जवाब दीजिए। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? चलिए बैडमिंटन से है। देखिए ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा, बैडमिंटन इसका आंसर है, राइट हो जाएगा बैडमिंटन। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? बताइएगा कि प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? चलिए डॉक्टर कलाम जी कहीं पर हैं? यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिसको ऑप्शन है बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो चलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट जवाब दीजिए भाई। यहाँ पर जो आंसर है कह रहा है कि किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? चलिए भाई यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 8 अक्टूबर। दोस्तों याद रखिए 8 अक्टूबर 1932 को इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी, तभी से इस दिन को एयरफोर्स डे मनाया जाता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? यहाँ पर जो आंसर है आपका राइट क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर जवाब देना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए कुर्ग है क्या? यहाँ पर बताइए निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका हो जाएगा ए नंबर, कुर्ग हो जाएगा। कुर्ग जो कि ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा। ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कला मथुरा स्टेसलिंग की पारंपरिक कला है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर आपका भरा जाएगा वो क्या भर दिया जाए? यहाँ पर आंसर भर दिया जाए आपका यहाँ पर सांझी कला मथुरा से स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य इनमें से कौन सा है? जो कि आप लोग जानते हैं। यहाँ पर जो आंसर होगा वो राइट हो जाएगा तेलंगाना। दोस्तों याद रखिएगा, लेकिन वर्तमान में 8 राज्य हैं और 28 राज्य हैं। क्या? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ लिखी है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने लिखा है। किसने? महात्मा गांधी ने लिखा है, ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर ए राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? यहाँ पर आंसर लॉक किया जाए भाई, फटाफट जवाब देना है। दोस्तों ये है आपका क्या? यहाँ पर जवाब दीजिए वॉलीबॉल। इंडोनेशिया, नेपाल, अर्जेंटीना, इनमें से कोई नहीं। वॉलीबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? चलिए भाई नेपाल का है। दोस्तों याद रखिए नेपाल जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नाम लिखिएगा। महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम पूछा गया है, नया नाम इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों औरंगाबाद का नाम बदल गया, आप लोग जानते हैं, पूछा भी गया है। तो आपका संभाजी नगर जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका ए नंबर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी है ना इजराइल की राजधानी है? इजराइल की राजधानी इसमें क्या है? तो आपका जेरूसलम है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? बताइएगा डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य इनमें से क्या है? बताइए भाई जितने लोग जुड़े हैं, डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? दोस्तों यहाँ पर जो आंसर आपका है यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, लगभग 4 लाख ग्रामीण सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो आपके कर्मचारी हैं उनके योग्यता के निर्माण करना है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से भारत के 2 पड़ोसी देश हैं? बताइए भाई 2 पड़ोसी देश कौन से? ऑस्ट्रेलिया है क्या? ऑस्ट्रेलिया है क्या? यहाँ पर देखिए लक्षद्वीप आपसे कह रहा है, मालदीव म्यांमार कह रहा है, श्रीलंका और मालदीव कह रहा है। आंसर क्या बनेगा?
यहाँ पर आंसर सी वाला आपका राइट हो जाएगा, श्रीलंका और मालदीव बन जाएगा। आगे बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है। चलिए यहाँ पर देखिए अच्छा यहाँ पर देखिए एक शब्द आपको दिया गया है, मालदीव दिया है और म्यांमार भी दिया गया है। श्रीलंका और मालदीव दिया गया है, तो म्यांमार भी तो पड़ोसी देश है आपका, क्यों भाई, म्यांमार भी तो पड़ोसी देश है और मालदीव भी है, मालदीव भी है। तो इसके आंसर आपके यहाँ पर देखिए लक्षद्वीप श्रीलंका तो नहीं होगा, क्योंकि लक्षद्वीप तो अपने यहाँ का राज्य है, केंद्र शासित हो जाएगा। देखिए इसके ऑप्शन सी बनेगा, C+B कर लीजिए भाई, ठीक है। इसमें से या तो ऑप्शन में कोई त्रुटियां वगैरह होंगी या किसी प्रकार का टाइपिंग गड़बड़ी हो गई होगी। यहाँ पर दो ऑप्शन है, मालदीव और म्यांमार, और श्रीलंका और मालदीव, मतलब दोनों आपके आंसर आपके राइट हैं। आगे बताइएगा कह रहा आपसे निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है। ओमान की राजधानी दोस्तों क्या है, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए बताइए फटाफट इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओमान की राजधानी। चलिए ओमान की जो राजधानी है दोस्तों याद रखिए मस्कट, क्या हो जाएगा, मस्कट, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है। और आगे बताइए क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है। चलिए यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों 1 मई को मनाते हैं, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। और आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कह आपसे निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है। चलिए किस शहर को राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है दोस्तों, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका बी नंबर उदयपुर को दोस्तों कहा जाता है राजस्थान का श्वेत शहर, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बताइएगा निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। चलिए बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए भाई जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या बन सकता है। यहाँ पर कह रहा है दमन, है ना, पुदुचेरी, कवरत्ती। यहाँ पर आइजोल जो होती किसकी होती है। चलिए मिजोरम क्या आइजोल, मिजोरम जो कि राज्य है, पूछा गया केंद्र शासित, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल इनमें से कौन सा है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल पूछा गया है, तो दोस्तों याद रखिए बेसबॉल है ना, बेसबॉल। और खेलने का जो मैदान होता है डायमंड होता है, तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है। बताइए हिंद स्वराज पुस्तक लिखा था वो किसने लिखा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा आपके महात्मा गांधी, क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर जवाब देना है जो संगाई महोत्सव है वो किस राज्य में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर जो आपका आंसर होगा राइट क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब दीजिए, आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, संगाई महोत्सव। चलिए अच्छा प्रयास आ रहा है। यह आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, मणिपुर, ऑप्शन हो जाएगा आपका नंबर है मणिपुर, इसका आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर थे। चलिए लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष व स्पीकर थे इनमें से कौन। दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आपके गणेश वासुदेव मौलंकर, जो कि ऑप्शन है बी नंबर है, आपका राइट हो जाएगा। गणेश वासुदेव मौलंकर या जीवी मौलंकर जिसे कहते हैं, तो ऑप्शन बी नंबर इसका राइट है। कि कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड बन चुकी है। यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा ये है आपकी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है दोस्तों रिलायंस जियो, जो कि ऑप्शन है जिसका आ रहा है डी नंबर है, राइट हो जाएगा, रिलायंस जियो हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है बोल्ड, है ना, क्या दिया है, बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये शुरू की गई है आपके राजस्थान में, कहां पर शुरू की गई है, राजस्थान, इसका जो आंसर है आपका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश इनमें से कौन सा है। ये दोस्तों 2021 में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, 2022 के भी अभी आपको मिलेंगे। यहाँ पर जो आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका घाना, जो कि ऑप्शन डी नंबर है, राइट हो जाएगा, घाना हो जाएगा। और आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है। यहाँ पर आंसर दोस्तों याद रखिएगा, तो आपके पटना में नहीं हुआ है, कहां पर है, पटना में नहीं हुआ है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। और आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो दोस्तों याद रखिए इनका नाम क्या है, तो सुमित मलिक लगाइएगा, योगेश्वर दत्त मत लगाइएगा, ठीक है। यहाँ पर आंसर जो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां पर एंड टू एंड ई कैबिनेट लागू की गई है।
चलिए बताइएगा, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां पर एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? तो दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा आपकी हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश आपका आंसर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस भारतीय मंत्रालय द्वारा 2019-20 के लिए UDISE प्लस है ना शुरू किया गया है? ये आपकी दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये दोस्तों आपकी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी चूंकि महिला अंतरिक्ष यात्री थी, इनमें से कौन थी? चलिए बताइए क्या हो जाएगा। क्या आपसे अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा वो डी हो जाएगा। इनका नाम है श्रीषा बांद्रा। क्या नाम है? श्रीषा बांद्रा। ये दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री हैं जो कि भारतीय मूल की हैं, जो कि अंतरिक्ष में जाई गई थी। ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह रहा आपसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल नाम क्या है? सुपेस। ये भारत के किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? दोस्तों ये आपका शुरू किया गया है आपके सर्वोच्च न्यायालय के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन बताएगा कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर 14 सितंबर। कब मनाते हैं? 14 सितंबर ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? बताइएगा इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? आंसर लॉक किया जाए। चलिए देखो, हमने बताया था सार्क में 8 सदस्य देश हैं, आपके जो पड़ोसी देश हैं है ना, उसमें से भारत भी है, लेकिन चाइना और म्यांमार इसका सदस्य नहीं है। तो आपका आंसर क्या बनेगा? ए नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की जो आधिकारिक भाषा है इनमें से क्या है? चलिए फटाफट जवाब दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करते चलिए भाई। जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं क्लास में, जितने लोग जुड़ते हैं, वीडियो के लाइक की संख्या बराबर रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा लगता है क्लास में हमें भी, और आपको भी पढ़ने में अच्छा लगता है। अच्छा कंटेंट भी दे रहे हैं, हर प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, एक्सपेक्टेड भी होते हैं, मैराथन क्लासेस भी आपको दी जा रही हैं। पीईटी एग्जाम की फ्री तैयारी आपको हमारे चैनल पर बेहतर तरीके से हो रही है। देखिए आपका जो आंसर आ रहा है लगभग सभी का सही है, मलयालम। क्या हो जाएगा? मलयालम ऑप्शन सी बनेगा। अगला बताइएगा कि ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? चलिए अब हमको लगता है इस क्वेश्चन को देखकर आप लोग हंसी आ गई होगी कि सर ने तो हमेशा बताया है, वो भी ट्रिक से बताया है कि ओ के क्या हो जाएगा? ओ के मतलब ओ हो जाएगा ओणम और के से हो जाएगा केरल। केरल ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बताइएगा, कह रहा है नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई इनमें से कौन थे? ये सब चीजें हमने आपको पढ़ाया है, याद आ गया होगा आपको, आप सभी को याद आ रहा होगा। देखो दिया है नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई आपके कौन से हैं? तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर है। ये आपके रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, है ना, जो कि गीतांजलि के लिए इन्हें 1913 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? बताइएगा कि अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो आपकी कहाँ पर हैं? चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रयास है, बेहतर प्रयास है दोस्तों। औरंगाबाद इसका जो आंसर है बी नंबर है राइट हो जाएगा, औरंगाबाद। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया है? दोस्तों ये नमस्ते योग जो शुरू किया गया है मोबाइल ऐप, ये शुरू किया गया है आपके आयुष मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन बनेगा ए नंबर है आयुष मंत्रालय। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है। दोस्तों बताइएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए नंबर है, याद रखिए विद्या बालन। क्या हो जाएगा? विद्या बालन इसका जो आंसर है यहाँ पर है राइट हो जाएगा। ये पॉइंट सही है कि नहीं सही है भाई बताइए। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है। ये पॉइंट जो आपका सही है कि नहीं सही है? विद्या बालन बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर आपका रहा है? 208 का जो आंसर आपका है ये आपका जापान इसका आंसर है राइट हो जाएगा। और ये जो पासपोर्ट वाला है करंट अफेयर में अपडेट भी हमने कराया है ना, 2021 जुलाई 2023 ये अपडेट आपको मिल गया है, करंट अफेयर में हमने आपको पढ़ा भी दिया है। ये 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। अगला देखो, टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में नामित किया गया था? यहाँ पर जो आपका आंसर है दोस्तों वो आपका हो जाएगा सी नंबर है मरियप्पन थंगावेलु। मरियप्पन थंगावेलु ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे कि कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को शुरू किया है? बताइए कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी तेलंगाना। क्या हो जाएगा? तेलंगाना इसका आंसर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह रहा निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से किसे जानते हैं?
दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, भूटान, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो नंबर सी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, भूटान। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि रियाद किस देश की राजधानी है। चलिए बताइए, रियाद, यहाँ पर जो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपकी सऊदी अरब, क्या हो जाएगा, सऊदी अरब, जिसको ऑप्शन आ रहा है राइट हो जाएगा आपका ए नंबर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, यहाँ पर जवाब देना है। दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा आपका 24 अक्टूबर। कब मनाते हैं, 24 अक्टूबर, जिसको ऑप्शन आया है सी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है, द हेग, है ना, नीदरलैंड, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व प्रसिद्ध खजुराहो जो आपके मंदिर हैं, ये मूर्तिकला है, ये आपके हैं कहाँ पर। ये दोस्तों आपके मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सबसे छोटा राज्य देखा जाए जो कि आपके क्षेत्रफल के हिसाब से, तो आप कहेंगे सर गोवा ही इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं। बताइएगा, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रसिद्ध नबकालेबारा उत्सव किस राज्य से संबंधित है। क्या दिया है, नबकालेबारा, ये उत्सव है किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों ये उत्सव है आपके उड़ीसा से, जो ऑप्शन है आपका ए नंबर उड़ीसा हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर है। बताइएगा, सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा आपकी चिनाव नदी पर है। किस नदी पर है, आपकी चिनाव नदी, जिसको ऑप्शन ए बी नंबर है राइट हो जाएगा। और जवाब देते रहिएगा, वीडियो को भी लाइक शेयर करते चलिए भाई। जितने लोगों ने लाइक नहीं किया या ऑफलाइन देख रहे हैं, तो वीडियो में लाइक की संख्या भी बढ़ाते रहिएगा, है ना, मोटिवेशन बनाए रखिएगा। हमारे अंदर भी एनर्जी आती है जब आप लोगों का भी फुल सपोर्ट रहता है, जैसे कि हमारी पूरी मेहनत आप लोगों के लिए है ना, फ्री शिक्षा आपको दी जा रही है बेहतर तरीके से। देखिए आपका जो आंसर आपका आ गया होगा सलाल पनबिजली, ये आपके कहाँ से है, तो आपका चिनाव, जिसका ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन बताएगा, कह रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है, ये आपके कहाँ पर है। एक सींग के गहने के लिए जाना जाता है, और ये है आपके असम में, ऑप्शन सी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा कि 18% जो आपका कैरेट सोने में जो खरा सोना होता है, इसका कितना परसेंट होता है। 18% जो आपका सोना होता है ना, उसमें खरा सोना याद रखिएगा 75% होता है, ऑप्शन सी बनेगा। अगला बताइएगा कि निम्न में से कह रहा है कोस्टारिका की राजधानी इनमें से कौन सी है। यहाँ पर देखो राजधानी वगैरह हमने पढ़ाया आप लोगों को। कोस्टारिका की राजधानी इनमें से कौन सी है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा सान जोन्स। क्या हो जाएगा, सान जोन्स हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। BC राय पुरस्कार जो दिया जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आपके दोस्तों याद रखिए चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। चिकित्सा इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया था। किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया था, ठीक है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा आपका हैदराबाद रियासत, है ना, जो कि इसका नाम ऑपरेशन पोलो रखा गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके ईंधन की बढ़ती हुई दक्षता से मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ हो सकता है। दोस्तों नए प्रौद्योगिकी उपयोग करके ईंधन की बढ़ती हुई दक्षता से मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा प्रदूषण और खपत में कमी आए, है ना, प्रदूषण में कमी आए और खपत में भी कमी आए, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक जो कहा वो किसने कहा था। दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। अगला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो कि उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला ये आपका कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर आंसर जो आपका है इनमें से क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर NH2 जो आपका है यहाँ पर सी नंबर है, ये आपके आयोग ने तय किया है, NH2 तय किया है ना। यहाँ पर जो आंसर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। वैसे आपको मालूम होगा यहाँ पर सबसे कौन है आपका NH19, क्या है H19 आपका है, याद रखिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा है वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। उम्मीद है कि अगर ऐसे ही आप मेहनत करते रहेंगे तो 100% है आपको सफलता जरूर मिलेगा। फिर एग्जाम में आपको हमारे चैनल पर फ्री तैयारी कराई गई है, और फ्री अगर तैयारी की गई है तो इसकी मतलब बोलते हैं ना इज्जत रखना इस क्लास की, कि फ्री है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इससे आएगा नहीं, सब कुछ आपको यहीं से मिलेगा। पढ़ने वाले जो बच्चे होंगे आपको यहीं से टॉपर निकलेंगे,
नहीं पढ़ने वाले तो भैया अच्छा कोर्स लेने के बाद भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग चैनल में डेली जुड़िएगा बेहतर तरीके से, ठीक है। जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।